नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 साल में आप सुनते होंगे अमेरिका भारत का सच्चा मित्र बन चुका है। अमेरिका भारत के लिए बहुत बढ़िया होगा। जब चाइना से युद्ध होगा तो भारत अमेरिका मिलकर लड़ेगा, क्वाड तो चीन को खत्म कर देगा और इसीलिए रसिया हमसे जलता है। रसिया नाराज है, रसिया चाहता है भारत आगे न बढ़े, रसिया चाहता है भारत हमारे पीछे पीछे घूमे और इसीलिए रसिया भारत से नफरत करता है और चीन से हाथ मिला रहा है। रूस किसी का नहीं हो सकता है। दोस्तों इस तरह की बातें आप सुनते होंगे, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसी आड़ में हम लोगों ने अपने भाई जैसा मित्र रसिया को हम लोगों ने खो दिया। बड़ी बात यह दोस्तों, अमेरिका को हम लोग पहचाने में भूल कर दिए। अमेरिका ने हमें औकात दिखा दिया और अब जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, अब एक ही बार भारत सरकार अपना तमाम गलती सुधारते हुए अब तक का 2 खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत और रसिया ने वो करना कर दिखाया है जिसका ना तो किसी को उम्मीद था ना ही विश्वास था। अमेरिका और चीन सदमे में आखिरकार ये संभव कैसे हो गया। अमेरिका का एक मिस्टेक ने सब कुछ खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और यही बात अमेरिका का थिंक टैंक बोल रहा है कि भाई ये बाइडेन कर क्या रहा है। बाइडेन तो दुनिया का सबसे खत्म नेता है। बाइडेन का क्या पॉलिसी है। बाइडेन एक समय में कितना से पंगा लेगा, एक ही समय में कितना से लड़ेगा। बाइडेन एक ही समय में कितना कितना से लड़ेगा। आप जानते हैं दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका सबसे भिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां रसिया से मोर्चा ऑलरेडी कई सालों से खुला हुआ है, दूसरी ओर चाइना से खुला हुआ है, तीसरी ओर ईरान से खुला हुआ है, चौथी ओर नॉर्थ कोरिया से खुला हुआ है और हाल ही में दोस्तों सऊदी अरब से बाइडेन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, तुर्की से भी खोल दिया। तुर्की का जो अर्मेनिया जेनोसाइड है उसे मान्यता दे दिया है। और बड़ी बात यह है कि आपकी बार भारत से भी पंगा लेके भारत के साथ एक मोर्चा खोल दिया। कह सकते हैं कि यही बात अमेरिका का तमाम जो डिप्लोमेट है, पुराना जो थिंक टैंक है, जो आर्मी का बड़े बड़े ऑफिसर है, वो सब बोल रहा है कि बाइडेन ने तो अमेरिका को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। अमेरिका आइसोलेट हो गया है, अलग थलग हो गया है, अमेरिका बर्बाद हो गया है। दोस्तों भारत ने हाल ही में जो फैसला लिया है ना, उसमें तो और अमेरिका का थिंक टैंक जोर शोर से बोल रहा है कि बाइडेन कब तक रहेगा, कब तक यह फैसला लेगा और बाइडेन को जल्द से जल्द भारत से माफी मांगना होगा। दोस्तों इस तरह की बातें अमेरिका का थिंक टैंक बोल रहा है। आप लोग पूरा खबर देखें, समझ आखिरकार हुआ क्या है। भारत ने रूस के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है जिसे पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया है और चीन पाकिस्तान सब सदमे में है। देखिए आप जानते हैं हाल ही में चाइना बड़े जोर शोर से दावा कर रहा था कि भाई रसिया तो भारत से अलग हो गया, अब तो रसिया हम मिल जाएंगे, पाकिस्तान मिल जाएंगे, एक नया ब्लॉक बनाएंगे, भारत को घेरेंगे, भारत को पूरे एशिया से गायब कर देंगे, गेम में से बाहर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह की बातें कौन बोला था? इस तरह की बातें चाइना बोल रहा था। लेकिन एक बात जानते हैं ना आप, रसिया का दोस्तों मजबूरी है। रसिया पिछले कई साल से मजबूर है। जिस प्रकार से उसका अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रहा है, रसिया दोस्तों दिन प्रतिदिन चीन पर निर्भर होते जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जब आदमी को भूख लगती है वो कुछ भी करने को तैयार होता है। सेम टू सेम रसिया का है दोस्तों। उसके पास पैसा कमी है और वो जानता है कि अगर अधिक पैसा कमी होगा तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। रसिया टूट जाएगा, फिर से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे अमेरिका का पूरी तरह से वर्चस्व हो जाएगा। इसीलिए रसिया ने मजबूरी में चीन से हाथ मिलाया है, क्योंकि चीन उसका पड़ोसी भी है और चीन आज ग्रो कर रहा है और चीन कहीं ना कहीं रसिया को फायदा पहुंचा रहा है। रसिया से गैस खरीद रहा है, रसिया से कई सारा व्यापार कर रहा है, वहाँ पे खनिज पदार्थ का खनन कर रहा है। दोस्तों ये बात सब जानता है। और इसी दौरान जब चाइना रसिया एक हो रहा था तो भारत और अमेरिका एक हो रहा था, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप था। लेकिन दोस्तों अब जानते हैं ना, अमेरिका में हम लोग को हमेशा से संदेह था। हम लोग बोलते थे भाई हम लोग को अमेरिका में विश्वास बिल्कुल नहीं है, जब मौका पड़ेगा, जब संकट रहेगा तो साथ रसिया ही देगा। दोस्तों हम लोग हमेशा बोलते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बदल चुका है, अब वो समय नहीं रहा, रसिया भारत के साथ देगा ही नहीं। दोस्तों इस तरह की बातें हो रहा था। लेकिन हाल ही में आया कोरोना वायरस का लहर 2। दोस्तों जानते हैं ना, कोरोना का जो लहर 2 है ना, कह सकते हैं कि 2.0 कोरोना है दोस्तों, ये अपने आप में बेहद ही खतरनाक रहा भारत के लिए। और भारत में हर दिन कम से कम 3500 से अधिक लोग मर रहे हैं। दोस्तों हर दिन कम से कम लगभग 3.5 लाख से अधिक केस आ रहा है। बड़ी बात यह है कि उस समय अमेरिका ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। अमेरिका ने ओपनली बोला कि सबसे पहले हम अपने लोगों को बचाएंगे, भारत को जो वैक्सीन बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है ना, कच्चा माल होता है ना, वो बिल्कुल नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, जो करने कर ले। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका ने हम लोग को चौंका के रख दिया था, क्योंकि हम लोग को अमेरिका से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं था। पूरे दुनिया दोस्तों भारत का साथ दे रहा था, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि यूरोप के तमाम देश, यहाँ तक कि चाइना भी अनाउंस कर दिया और यहाँ तक कि सिंगापुर, मॉरिशस सब भारत का साथ दे रहा था। लेकिन यहाँ पे अमेरिका का अलग ही नाच था। यहीं पे दोस्तों रसिया का एंट्री हुआ। रसिया ने पहले बोला कि जितना हमारे लिए हमारा जनता प्यारा है, उतना ही हमारे लिए भारत का जनता प्यारा है। भारत तो हमारा मित्र नहीं भाई जैसा है, भारत के लिए हम सब कुछ करेंगे। भारत सरकार को जो चाहिए ले लो, चाहे ऑक्सीजन चाहिए, वैक्सीन चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, सब कुछ हम देंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार है। चाहे कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो,
सब कुछ देंगे जो हमारे पास है। दोस्तों रशिया ने दिल खोल कर भारत का स्वागत किया और यहाँ पे सब कुछ चुका दिया, बता दिया कि रशिया बेशक आज मजबूरी में चीन के पास गया है लेकिन भारत का दुश्मन कभी नहीं है, ना हो सकता है। दोस्तों रशिया ने यहाँ पे साफ कर दिया और यहाँ पे साफ हो गया कि अमेरिका बेशक हमारे नज़दीक आया है लेकिन अमेरिका जो नीति है वो सेम है, वो दोगला नीति वाला, केवल अपना स्वार्थ चाहता है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बहुत बुरा धक्का भी लगा था और इसीलिए मोदी जी ने हाल ही में बहुत बड़ा अनाउंस किया है। दोस्तों आप जानते हैं मोदी जी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की, यानी कि बाइडेन से बातचीत हुआ है और पुतिन से भी हुआ है। दोस्तों सबसे पहले ट्वीट क्या कि हमने बाइडेन से बात किया, बाइडेन हमारे लिए सहयोग देने के लिए तैयार है। दोस्तों सिंपल सी बात, यहाँ पे सिंपल सा भाषा यूज किया। जबकि दोस्तों ट्वीट किया रूस के लिए तो बोला कि हमारा प्यारा मित्र, हम पुतिन से बात किया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उन्होंने अपना प्यारा मित्र पुतिन से बात किया है, ऐसा ट्वीट किया और बोला कि हमें बहुत ही खुशी हुआ, रूस हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप बोलेंगे भाई इसमें बड़ी बात क्या है, यहाँ तो केवल सिंपल सी वर्ड प्यारा यूज किया गया है, मित्र यूज किया गया है, तो यहाँ पे मित्रता कैसे बन गया, ये तो केवल दिखावा है। देखिए दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी को आप फ्रेंड बोलते हैं ना, देखिए इजराइल हमेशा बोलता है भारत को फ्रेंड, खासतौर पे बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा बोलता है फ्रेंड। देखिए फ्रांस हमेशा भारत को फ्रेंड बोलता है। तो सिंपल सी बात है, अब अगर हमने पुतिन को फ्रेंड बोला है इसका मतलब यह है कि हमारा रिश्ता बहुत ही बढ़िया अब होने वाला है। इतना ही नहीं, भारत ने अनाउंस किया है जिस प्रकार से अमेरिका से वो 2+2 मीटिंग करता है हर साल, उसी प्रकार अब रूस से भी 2+2 मीटिंग होगा, यानी कि रूस के विदेश मंत्री, वहाँ के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में हर साल अब मीटिंग होगा और जो भी गिला शिकवा होगा, जो भी समस्या होगा, सबको निदान किया जाएगा और दोनों के बीच में कभी भी दरार पैदा ना हो इसके लिए काम होगा। दोस्तों रशिया भारत मिलकर अब एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएगा जिससे दोनों का जो मन का जो शंका है वो दूर होगा और कभी भी उसके बीच में दरार ना आए, उस पर काम होगा। अब जानते हैं दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में रशिया ने ओपनली बोल दिया था कि भारत पश्चिमी देश के इशारे पे काम करता है और दोस्तों हाल ही में रशिया ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए हथियार बेचने का अनाउंस कर दिया था। इतना ही नहीं, भारत गुस्से में आके रशिया से जो हर साल समिट होता है ना, भारत रशिया का दोस्तों हर साल एनुअल समिट होता है, उस समिट को रद्द कर दिया था भारत। ना तो उसे ऑनलाइन किया, नहीं ऑफलाइन किया, कहीं भी समिट नहीं हुआ। दोस्तों समय पूरी दुनिया हैरान हो गया था, सब बोल रहा था कि यहाँ पे भारत और रूस का रिश्ता अब खत्म होने के कगार पे पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पे कोरोना वायरस ने समय रहते सब कुछ समझा दिया है और रशिया भारत के बीच में फिर से अच्छा रिश्ता बनने का मौका दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अमेरिका का चरित्र हम लोग पहचान गए हैं और हम लोग को समझना चाहिए, जो अमेरिका कोरोना वायरस में हम लोग को धोखा दे सकता है, मान लेते हैं हम लोग चीन से युद्ध करेंगे तो क्या होगा, अमेरिका तो यहाँ भी हमें धोखा दे देगा, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। दोस्तों हम लोग के लिए बहुत सबक है, हम लोग अमेरिका के लिए बहुत जोर शोर से लिख रहे थे। सिंपल सी बात है, हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि अमेरिका किसी का नहीं है। मान लीजिए जिस दिन युद्ध होगा ना, उस दिन देखेंगे अमेरिका सबसे पीछे अमेरिका ही होगा। दोस्तों उसका नीति हमेशा रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हुआ, अमेरिका सबको युद्ध में लड़वा दिया और सबसे अंत में आया, अंत में भी नहीं आना चाहता था, जब उस पर अटैक जापान ने किया तब जाके वो युद्ध में कूदा। ठीक है, अमेरिका वैसे किसी से युद्ध नहीं करता है, सिंपल सी बात, उसका एक ही नीति है, दुनिया लड़े और वो खूब कमाए, मुनाफा कमाए। अमेरिका का ये नीति हमेशा से रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कोरोना वायरस ने अमेरिका का पोल खोल दिया है और हम लोग को साफ चेता दिया है कि बेशक अमेरिका के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूस को कभी भी मत भूलो, रूस तुम्हारे लिए हमेशा साथ देगा और रशिया और भारत का जो मित्रता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा।